हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में महारत शिलाजतु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शिलाजतु को ब्लैक बाइचुमिन भी कहते हैं, ठीक है। तो शिलाजतु को ब्लैक बाइचुमिन भी कहते हैं और शिलाजतु का सबसे पहले चरक संहिता में वर्णन मिलता है। शिलाजतु का सबसे प्रथम चरक संहिता में वर्णन मिलता है। इसके पर्याय हैं शिलाजीत, शिलामय, शिलाशोएद, शिलान्यास। तो शिला करके हैं सारे पर्याय, तो ये याद हो सकते हैं आपको आसानी से। शिलाजीत, शिलामय, शिलाशोएद, शिलान्यास। फिर आती है उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है? ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के ताप से शिला तप्त होती है, तब अधिक गर्मी के कारण शिला में से रस निकलता है, उसे शिलाजीत कहते हैं। मीन्स ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का ताप बहुत तेज होता है, तब जो शिला तप्त होती है, गर्म होती है, तब तब अधिक गर्मी के कारण शिला जो है वो रसने लगती है, उससे जो रस निकलता है उसे शिलाजीत कहते हैं, ठीक है। इसका प्राप्ति स्थान क्या हो जाएगा शिलाजीत का? गंगोत्री से प्राप्त होता है, यमुनोत्री से प्राप्त होता है, नेपाल से भी हो जाता है, कश्मीर, भूटान आदि देशों से भी ये शिलाजीत प्राप्त हो जाता है। फिर इसके भेद हैं। रस रत्न समुच्चय के अनुसार गंध के आधार पर हैं दो भेद। एक है गौमूत्रगंधी, एक है कर्पूरगंधी। गौमूत्रगंधी, कर्पूरगंधी। गौमूत्रगंधी के दो उपभेद हैं, सस्वतु और निसत्व, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे चरक के अकॉर्डिंग और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो आइए, चरक के अनुसार कितने भेद हैं? 4 भेद हैं और सुश्रुत के अनुसार 6 भेद हैं। तो 4 से चरक, 4 से 4 भेद, 7 से 6 सुश्रुत, 7 से सुश्रुत, 7 से 6 भेद, ठीक है। तो इसमें क्या है? सोना, चांदी, तांबा, लौह, इस तरीके से याद करेंगे। स्वर्ण गर्भ, रजत गर्भ, ताम्र गर्भ, लौह गर्भ। सोना, चांदी, तांबा, लौह। फिर उसके बाद आते हैं सुश्रुत अनुसार भेद। 6 हैं, तो सेम ऊपर के 4 हैं। स्वर्ण गर्भ, रजत गर्भ, ताम्र गर्भ, लौह गर्भ और नाग और भंग और जोड़ देंगे, ठीक है। तो नाग गर्भ और भंग गर्भ। फिर आता है स्वरूप। शिलाजीत का स्वरूप कैसा होता है? लाछा के समान मृदु होता है। लाछा के समान मृदु होता है। मिट्टी समान रंग वाला होता है। मिट्टी के समान रंग वाला होता है। गुगलू के समान दिखने वाला होता है। गौमूत्र जैसी गंध होती है। तो लाछा के समान मृदु होता है, मिट्टी समान रंग वाला होता है, गुगलू के समान दिखने वाला, गौमूत्र जैसी गंध। शिलाजतु की परीक्षा 2 प्रकार से करते हैं। शिलाजतु कैसे पता करेंगे कि शुद्ध है कि अशुद्ध है शिलाजीत, ठीक है। तो सबसे पहले परीक्षा नंबर 1 में बात करता हूँ। तो उसके में कहते हैं शुद्ध शिलाजतु को अग्नि में जलाने पर बिना धुआं के जलता है तथा जलने पर लिंग आकृति का बन जाता है, तो उसे हम शुद्ध शिलाजतु कहते हैं। मीन्स शुद्ध शिलाजतु को अग्नि पर अगर जलाएंगे तो उसमें से धुआं नहीं निकलेगा, वह बिना धुआं के ही जलता रहेगा तथा जलने पर लिंग आकृति का बन जाएगा, उसे हम शुद्ध शिलाजतु कहेंगे। फिर परीक्षा नंबर 2 है कि अगर दूध में शिलाजतु को मिला देते हैं और दूध में अम्ल को डालें तो दूध फटता नहीं है। दूध में शिलाजतु को मिलाकर अम्ल डालें तो दूध फटता नहीं है, उसे हम शुद्ध शिलाजतु कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, थोड़ा सा और बचा है इसका शिलाजतु का। इसका शोधन, मारण, सतुपातन थोड़ा सा पढ़ लें। तो आता है शोधन, ठीक है। तो शोधन में बात करते हैं। शोधन में क्षार, अम्ल और गुगलू के साथ, क्षार, अम्ल और गुगलू के साथ शिलाजतु को 1 प्रहर तक स्वेदनी यंत्र में स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। मीन्स क्या करेंगे? शिलाजतु को किसके साथ? क्षार, अम्ल और गुगलू के साथ 1 प्रहर तक स्वेदनी यंत्र में स्वेदन कराएंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा शिलाजतु का शोधन। अब आते हैं मारण पे। तो मारण में क्या करेंगे? शिलाजीत लेंगे। शिलाजीत में समान भाग मात्रा में शुद्ध गंधक, मनशिला, हड़ताल मिलाकर मातुलंग स्वरस की भावना देकर 8 उपलों की अग्नि देने से शिलाजीत भस्म प्राप्त हो जाती है। तो शिलाजीत में क्या कर रहे हैं? शिलाजीत प्लस समान भाग में शुद्ध गंधक, मनशिला, हड़ताल मिलाकर अब मातुलंग स्वरस की भावना देकर 8 उपलों की अग्नि देने से शिलाजीत भस्म प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है शिलाजीत का सत्वपातन। सत्व कैसे निकालते हैं? तो शिलाजीत शुद्ध शिलाजतु को द्रावक के साथ पीसकर, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं? द्रावक के साथ पीस लेते हैं शुद्ध शिलाजतु को। शुद्ध शिलाजतु को द्रावक के साथ पीसकर अम्ल द्रव की भावना देकर मूसा में तीव्र अग्नि से दमन करके लौह सदृश सत्व निकलता है, मतलब लौह के समान
सत्व निकलता है। तो सबसे पहले शिलाजितु को क्या करा, द्रव कण के साथ पीस लिया, उसके बाद अम्ल द्रव की भावना दी है, फिर मूसा में रखकर तीव्र अग्नि दी, उससे दमन किया तो लौह सदृश सत्व निकल गया। फिर आते हैं गुण। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा साध रोग नहीं है जो शिलाजितु का सेवन करने पर दूर नहीं होता है। मतलब जितने भी साध रोग हैं सब शिलाजितु का यूज करने से ठीक हो जाते हैं। तो गुण की बात करी है तो इसमें कहा है कि पृथ्वी पर कोई भी ऐसा साध रोग नहीं है जो शिलाजितु का सेवन करने से दूर नहीं हो सकता। अनुपान में आता है, गौदुग्ध का अनुपान कर सकते हैं, जल का, यूज का, गौमूत्र का अनुपान कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा आती है 2 से 8 रत्ती, मात्रा है 2 से 8 रत्ती। और प्रमुख योग हैं चंद्र प्रभावटी, शिला जत्वादि वटी, आरोग्य वर्धनी वटी। चंद्र प्रभावटी, शिला जत्वादि वटी, आरोग्य वर्धनी वटी। मात्रा हो गई 2 से 8 रत्ती। अनुपान हो गया गौदुग्ध, गौमूत्र, जल और यूज। ठीक है, और गुण हो गया पृथ्वी पर कोई भी ऐसा साध रोग नहीं है जो शिलाजितु का सेवन करने पर दूर नहीं होता है। अनुपान हो गया गौदुग्ध, जल, यूस, गौमूत्र। मात्रा हो गई 2 से 8 रत्ती। प्रमुख योग हो गया चंद्र प्रभावटी, शिलाजत्वादि वटी, आरोग्य वर्धनी वटी। तो आपको यहाँ पर शोधन, मारण और सत्वपातन थोड़ा सा याद रखना, बाकी सब तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि किस महाराज की वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा।